भाई। हाँ देखो अगला क्या कहा तो मैं समझाऊं यहां से। ये तो आ जाता है अपना धरातल, ये तो क्या है अपना धरातल, और इस धरातल के ऊपर ये पाई जाती है मेरे भाई मिट्टी। यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, और ये मिट्टी कैसी है तो याद रखना ये रेतीली मिट्टी है। कैसी मिट्टी हो गई? रेतीली मिट्टी यहां पर आ जाती है। और अब यहां पर क्या होगी? बारिश कर दे बारिश। वेरी गुड, हाँ जी। अब यहां पर जब बारिश होती है तो यहां पर ये जो रेतीली मिट्टी है, इस मिट्टी के द्वारा इसका जल का अवशोषण नहीं किया जाता, जल का ग्रहण नहीं किया जाता, और ये जो पानी है ये सीधा धरातल के अंदर जाता है। अब इस राजस्थान की एक खासियत और याद रखना, ये तो धरातल थी, लेकिन इस राजस्थान का जो भूगर्भिक भाग आता है, किसकी बात करें? इस भूगर्भिक भाग की बात करें। इस भूगर्भिक भाग में यहां पर मेरे भाई एक तो चूना पत्थर पाया जाता है। क्या? चूना पत्थर। और राजस्थान में सभी स्थानों पर पाया जाने वाला एकमात्र खनिज कौन सा है? तो जवाब याद रखना कौन सा आ जाता है? चूना पत्थर। यह भी ध्यान में रखना, इस चूना पत्थर के नीचे यहां पर राजस्थान में एक खनिज और पाया जाता है जिसका नाम आ जाता है जिप्सम। और इस जिप्सम की बात करें तो जैसे नागौर के गाठ मांगलोद की बात की जाती है, अरे बाड़मेर की बात की जाती है, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इस क्षेत्र के अंदर जो है यहां पर यह चूना पत्थर और जिप्सम की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब प्रभाव क्या पड़ा वो भी सुन लेना। सर जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा होने पर यह मिट्टी के संपर्क में आता है, मिट्टी के द्वारा पानी का अवशोषण नहीं होता और पानी पृथ्वी के सतह के अंदर जाता है, और यहां पर जाने के बाद ये किससे संपर्क में आता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर का मतलब, चूना पत्थर का मतलब अपने गांवों की बात कर, जमा देसी भाषा में सुनो, चूनो पत्थर को मतलब है गांव में जो कड़ी हुआ है उन्हें बोला चूनो पत्थर। कड़ी समझो ना, जो मकान बनाया करता उन्हें अपन के बोला कड़ी। और वो कड़ी की एक खासियत है कि जब अपन उन्हें भिगोया करता, रात में भिगोया करता, दूसरे दिन उन्हें घर बनाने में काम में लिया करता। यदि बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप कर देना भाई, भाषा समझ में आ रही हो तो थम्स अप कर दियो, नहीं तो फिर हिंदी बोल लेंगे, कोई बात नहीं है। अब जब हम उन्हें कड़ी के अंदर शुरू में पानी गाला, ध्यान है, पानी भी गेरा करता उन्हें भिगोने के लिए, तो वह कड़ी पहले पानी सोख लिया करती। इसका मतलब अपने घर के अंदर जो चूना होता था ना, कली लेके आते थे मकान बनाने के लिए, उसमें पहले पानी जो डालते थे, पहले उस पानी का वो क्या करती थी? अवशोषण करती है। और हम लोग बहुत सारा पानी डालते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे भाई क्या, उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह जब देखते थे, क्या दूसरे दिन जब सुबह देखते थे ना, तो देखते थे कि पानी तो आ गया ऊपर और कली बैठ गई नीचे। दूसरे दिन देखा करता ना, और पानी तो ऊपर हो तो एकदम जमा साफ पानी हो तो, और आप अभी खेलता हो के साथ एकदम ऐसा साफ पानी हो तो कि हाँ एकदम एकदम साफ, चेहरों देख लो आर पार दिखा करते हो, और आप बाठा मारा करते हो, बाठो एकदम कली में जाके बैठ जाया करते हो, और यहाँ जी सो राजी हो जाया करते हो, मन सो खुश हो जाया करते हो। और तो कौन हो तो हाँ ओ तो भाई वही जो कड़ी है वही चूना पत्थर है। अब ये जो बारिश का पानी था इस चूना पत्थर से आके टकराता है, और चूना पत्थर की खासियत है कि पहले पानी का अवशोषण करेगी, तो पहले तो पानी को पीता है, पी लेगा भाई, पी लेगा, चूना पत्थर खूब सारा पानी पिएगा। लेकिन यहां पर बारिश और भी लगातार होती रही, यदि बारिश है ना और भी लगातार रहे तो इस चूना पत्थर की तो एक सीमा तक की लिमिट है पानी पीने की। उसके बाद में ये पानी वापस छोड़ता है, और जब वापस पानी छोड़ता है ना तो यहां से मेरे भाई पानी छोड़ेगा तो पानी नीचे आएगा, और नीचे यहां पर क्या है? जिप्सम। ये जिप्सम कहता है ओए जा कहां रहा है? नहीं जाने दूंगा। क्या? जा कहां रहा है? नहीं जाने दूंगा नीचे। और जिप्सम पानी को नीचे नहीं जाने देता है, बोले भाग कहां जा रहा है? नहीं जाने दूंगा नीचे। अब मेरे भाई ये नीचे नहीं जाने देगा तो धीरे धीरे ये स्थान तो भर जाएगा, बारिश होती जा रही है और ये पूरा स्थान भर जाएगा, और धीरे धीरे बारिश और होती गई, उसके बाद ये धरातल पे आ जाएगा पानी, और धीरे धीरे यहां पर भी पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बाढ़ कहा जाता है। और यही बाढ़, ऐसी बाढ़ कब आई थी? 2006। कहां पर? अरे कवास बाड़मेर के अंदर आई थी। तो इसी का मिट्टी के साथ भी संबंध आता है, यह भी ध्यान में रखना। मिट्टी कैसी? यहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसकी जलग्रहण क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से पानी नीचे चला जाता है। नीचे अंदर आंतरिक भाग में मुख्य रूप से किसका नाम आता है? जिप्सम। जिप्सम नहीं होता तो पानी नीचे चला जाता, लेकिन जिप्सम है जिसकी वजह से पानी स्टोरेज हो गया और यहां पर बाढ़ आ जाती है। प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में कांस्टेबल में RSRSI में कि 2006 में बाढ़ कहां पर आई? कवास के अंदर आई। यह भी पूछा गया क्यों आई, तो कारण क्या था? जिप्सम की मात्रा का होना। क्लियर हो गया? अब एक बात और सुन लेना, यही 2006, यहीं से प्रश्न बना देता हूं, लिख लेना कॉपी के अंदर। और वो क्या मेरे भाई? वो आ जाता है यहां से